पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें दो एड मिसिंग है, एक तो एजुकेशन और एक है सिस्टम। पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से 8 घंटे स्कूल में, 3 घंटे असाइनमेंट कंप्लीट करने में, 2 घंटे ट्यूशन में और लगभग 1 घंटा ट्रैवलिंग में हर बच्चे का जाता है। यानी 13 घंटे वो एक ऐसी चीज कर रहा है जो उन्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं है। असल में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये टेंशन है। इन बच्चों का टेंशन तो है ही, बच्चों से ज्यादा उनके माँ बाप का टेंशन, और बच्चों का टेंशन बढ़ाने वाले भी ये माँ बाप ही हैं। बच्चे फर्स्ट आने चाहिए, और इस कंपटीशन के चक्कर में इन मासूमों पे कितना बोझ डाल रहे ये कोई माँ बाप सोचता है? माँ बाप का, सोसाइटी का बच्चों के ऊपर कभी कभी इतना प्रेशर आ जाता है कि वो फेल होने के डर से आत्महत्या तक कर लेते हैं। हम सबके ड्रीम्स होते हैं कि हमारे पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, एक महंगा फोन और बहुत सारे पैसे हो, लेकिन हमारे ये ड्रीम्स ही रह जाते हैं। इन सब की वजह है हम और हमारा एजुकेशन सिस्टम। बिल गेट्स, को-फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप, मार्क जुकरबर्ग, को-फाउंडर ऑफ फेसबुक। पर क्या आप जानते हैं इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है और आज के इस प्रेजेंट वर्ल्ड में ये डोमिनेट कर रहे हैं। पर क्या आपको पता है एक और ऐसी चीज है जो इन सब में कॉमन है? ये सभी खुद को एक ऐसी ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिसमें आज हर इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। और वही दूसरी तरफ हो आप जो अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, 3 घंटे असाइनमेंट कंप्लीट करने में और 2 घंटे ट्रैवलिंग में गुजार रहे हो, अपना 85% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो, टाइम पर असाइनमेंट्स कर रहे हो, ना चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज कर रहे हो, आप हर एक रूल को फॉलो कर रहे हो बस इसी उम्मीद में कि जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके कॉलेज से निकलोगे तब आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होगी और आपको एक अच्छी डिग्री मिल जाएगी और फिर आप अपने और अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा घर खरीदोगे, एक महंगी सी कार खरीदोगे और फिर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करोगे। बट क्या आप जानते हैं रियलिटी क्या है? अरे कुछ तो सीख अपने भाई से बेअकल। हूँ यार, मैं बेअकल हूँ, मैं नालायक, पर नहीं पढ़ना मुझे, नहीं करनी आईआईटी, मेरा जो मैंने बोला करूँ मैं। पढ़ना लिखना जैसे पनिशमेंट हो। इसकी इंग्लिश की हैंडराइटिंग कभी कभी रशियन जैसी लगती है। पर टाइम कहाँ है कुछ सीखने के लिए? लगे पड़े कोडिंग सीखने, 3 लैंग्वेज सीख रहे हैं, अलग अलग इंग्लिश छोड़ के। लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। If the curriculum was a little bit diverse, if the engineering colleges in our country focused on our all-round development instead of functioning like a goddamn factory that is just mass producing robots by killing their dreams and handing out degrees. पहले साइंस फिर आईआईटी। पर आपका क्या बाबा? लोग तो आगे बाबा ही देंगे। बख्शी साहब आपका डंडा होता तो लड़का तो कभी आईआईटी क्लियर करता ही नहीं। मेरे जैसे भरे पड़े आईआईटी में। अनुज है ना, अनुज मेरे रूम में, वो भी आया आईआईटी में, अपने माँ बाप के सामने पूरा करने, सुसाइड कर लिया उसने, नहीं हो पाया उससे। हर साल पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख स्टूडेंट में से 4 से 5 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, 4 से 5 स्टूडेंट्स ही तो है। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में स्टूडेंट की तादाद 5 करोड़ 48 लाख और 70 हजार है। अगर हम हर 1 लाख स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट माइनस करें तो ये डिजिट बढ़कर 2745 स्टूडेंट्स बनते हैं। यानी हर दिन पाकिस्तान में 7 से 8 स्टूडेंट सुसाइड करके अपनी जान दे देते हैं, विच मीन्स हर साल पाकिस्तान में 3000 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज आर हैपनिंग ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर और कैरियर एंजाइटीज। One student in Patna IIT had committed suicide after jumping from the 7th floor of the hostel. The police is investigating the case of what led. बैंगलोर के एक नामी कॉलेज में 6 महीने के अंदर 4 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। लेकिन ये न्यूज नहीं थी, बल्कि ये क्योंकि इन 4 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स ने सीलिंग फैन से फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या की थी। इसीलिए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने हॉस्टल से सारे सीलिंग फैंस हटा दिए। क्या बोला तूने? जी हाँ, स्टूडेंट सुसाइड रोकने के लिए इस कॉलेज का आइडिया इतना बेहतरीन था कि मेंटोस के ऐड में फीचर हो सकता था। इफ यू कांट फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, जस्ट डोंट टेक द प्रॉब्लम सीरियसली। मतलब अगर स्टूडेंट्स पंखे से लटक रहे थे तो आपने पंखे ही हटा दिए। सोच बदलो देश बदलो का ये मतलब तो नहीं था। मेरा सवाल ये है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा छत से कूद जाता तो क्या आप बिल्डिंग गिरा देते? क्यों ज्यादातर टैलेंटेड लोग अब्रॉड जाकर ही जॉब्स करना पसंद करते हैं?
क्यों पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज और पब्लिक फिगर अपने बच्चों को हाई एजुकेशन के लिए हमेशा पाकिस्तान से बाहर भेज देते हैं? क्यों गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी टीचर्स होते हैं वो अपने बच्चों को उन्हीं स्कूल में पढ़ने नहीं देते? क्यों ऐसे होता है कि अगर कोई इंसान सही से इंग्लिश ना बोल पाए तो उस पर पुअर कम्युनिकेशन स्किल का थप्पा लगा दिया जाता है? कभी सोचा है आपने ग्रोकोल वाले पाकिस्तान में स्मार्ट लर्निंग तो आ गई, पर स्मार्ट लर्निंग से आज तक कोई स्मार्ट क्यों नहीं हो पाया? आज की ये वीडियो इन सभी सवालों के जवाब, इन सभी के पीछे की साजिश और इस ट्रैप से बचा कैसे जा सकता है, ये सब आपको बताने वाला हूँ। क्या आप तैयार हैं? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, जब पाकिस्तान इंडिया से आज़ाद नहीं हुआ था और ये दोनों एक ही मुल्क थे। याद रहे कि मैं पास्ट में आया हूँ तो मैं पाकिस्तानीज के लिए इंडिया का वर्ड यूज़ करूँगा। जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर हुकूमत कर रहे थे, जो आपके टाइम में पाकिस्तान भी है, तो उन्होंने अपनी एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब ये था कि उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्कूल और कॉलेजेस बनाए जो उन्हें अपने रूल्स और कमांड्स पर चला रहे थे। अब आप मुझे बताएं कि ब्रिटिशर्स हमसे क्या चाहते थे, कि हम पाकिस्तानीज या इंडियंस लीडर्स बने या स्लेव्स? हम टॉप मैनेजमेंट पे पहुंचे, रईस बने, बहुत कामयाब हो, या फिर लाइफ लॉन्ग उनकी गुलामी करें? जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल कर रहे थे तब उन्हें इंडियंस को कंट्रोल करने में दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन स्किल्स की। इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी, which made it very difficult for Britishers to instruct and manipulate us. दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मैन पावर की। दिमाग चलाने वाला मैन पावर नहीं, दिमाग को कम्प्लीटली इशारों पर चलाने वाला मैन पावर। क्लर्क्स, ऑफिस बॉयज, फैक्ट्री वर्कर्स, इन सब की बहुत जरूरत थी, क्योंकि लीडर्स तो वो अपने साथ लेकर आए ही थे, बस उन्हें फॉलोअर चाहिए थे। ऐसे लोग जो सवाल ना करें, चुपचाप बस फॉलो करें। ऐसे लोग जो अपना दिमाग बिल्कुल भी न चलाए। ऐसे लोग जो सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना जानते हो। तो अपने पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने 1835 में लॉन्च किया दी एजुकेशन एक्ट, जहां से शुरुआत हुई इंग्लिश बोलने और पढ़ने के ट्रेंड की। खैर ब्रिटिशर्स तो चले गए, पर हम आज भी इस ट्रेंड को छोड़ नहीं पाए। इंग्लिश बोलने वाले लोग हाई क्लास माने लगे और तरीके से इंग्लिश ना बोल पाए वो लोअर क्लास। और इसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने बड़े प्यार से अपनी पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और इसका सबूत ये है कि पाकिस्तान आज इंग्लिश स्पीकिंग वाले मुल्कों में तीसरे नंबर पर है। अब बारी थी इनके दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। हम सब ने बहुत बार सुना होगा और देखा भी होगा कि पाकिस्तान में भेड़चाल बहुत ज़्यादा है, जिसे हम हार्ड मेंटेलिटी भी कहते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये मेंटेलिटी हम में होती नहीं है, बल्कि ये मेंटेलिटी हमें सिखाई जाती है। जी हाँ, बचपन से हमें ये भेड़चाल प्रैक्टिस कराई जाती है। पर कैसे, चलिए बताता हूँ। अब ध्यान से देखना, हमारे स्कूल का फॉर्मेट एक फैक्ट्री जैसा ही तो है। बेल बजने पे एंट्री, बेल बजने पे लंच, बेल बजने पे छुट्टी। बचपन से ही बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है टू फॉलो द पैटर्न, टू स्टे इन कंट्रोल। बट डिसाइडेड थिंग इज, उन्होंने जो करना था वो करते गए और करके चले भी गए। पर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बाद भी आज तक वो बेड़ियां हम निकाल नहीं पाए। हमारे स्कूल में आज भी वही सब कुछ पढ़ाया जा रहा है जो कम्प्लीटली आउटडेटेड है। हम सब ने पढ़ा है a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a+2ab। पर आप सबके कितने लोगों के लाइफ में ये एक्चुअली काम आया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कितने लोगों को आज तक समझ में आया है ये ट्रिगोनोमेट्री, इन सब का यूज करना कहाँ है? अनटिल एंड अनलेस अगर मैं इंजीनियर ना बन पाऊँ तो मैं कहाँ यूज करूँगा इन सारी बातों को? स्टूडेंट्स इन आवर कंट्री आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर द पास्ट, और इसी की वजह से पाकिस्तान दुनिया से सालों साल पीछे चल रहा है। आप मुझे बताओ कि कितना ही मुश्किल है स्टूडेंट्स को स्कूल में वो सब कुछ पढ़ाना जो उनकी असल जिंदगी में काम आने वाला है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, कंटेंट क्रिएशन, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, हाउ टू बिल्ड योर ओन कंपनी, हाउ टू मैनेज मनी एंड द लिस्ट इज अनलिस्ट। कितना ही मुश्किल है ये सब करना, कितना ही मुश्किल है शायरों के बजाय एलोन मस्क, जेफ बेजोस के बारे में पढ़ाया जाए। एंड दी एंड अगर हमने पैसा ही कमाना है तो हमें पैसे की पढ़ाई क्यों नहीं की जाती? हमें ये क्यों नहीं सिखाया जाता है कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें जिससे वो डबल हो जाए? क्यों हमें 19वीं सदी की किताबें आज भी पढ़ाई जा रही है? थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा सोच रहे इस बारे में। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस डॉक्यूमेंट्री को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर लाजमी से कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो के ऊपर 21 डेज लगे हैं। एंड आई होप
होप कि आपको इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर एजुकेशन ट्रैप समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप में से कोई मुझे सजेशन देना चाहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिएगा ताकि मैं उसको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो के अंदर इम्प्रूव कर सकूं। बाय द वे मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।